पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अथवा अति गरीब या परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं पूछना चाहता हूं आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से, क्या है पीडीए? पीडीए का मतलब क्या है? हम जानना चाहते हैं पीडीए क्या है। पीडीए का मतलब क्या परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अथवा अति गरीब है? क्या है पीडीए? क्यों लोग पीडीए को चुने? क्या होता है पीडीए? पीडीए यानी कि किसी और को मौका ना दिया जाए, एक ही परिवार को विकसित किया जाए। पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ही या और कुछ? पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी? मैं जानना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से कि क्या है पीडीए। सपा के तमाम समर्थकों से जानना चाहता हूं कि क्या है पीडीए, क्यों लोग चुने पीडीए को? क्या एक परिवार को विकसित करने के लिए चुने? और ऐसा मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, मैंने समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण की प्रक्रिया को देखा है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से 6 विधानसभा सीटों पर सपा ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। 1-2 पर और घोषणा हो चुकी है, लेकिन 8 कैंडिडेट्स में से 6 कैंडिडेट्स एक ही परिवार के हैं, और वो परिवार किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दूं, सपा का यह परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रकरण यानी कि पीडीए, जिसको सपा की भाषा में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और मेरी भाषा में पीडीए यानी कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसा मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो परिवार को चुनती है और परिवार योग्य है, समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए परिवार को चुनती है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। समाजवादी पार्टी का परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रकरण बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है, बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के जीतने का वह चरित्र है जिससे वो जीतना चाहती है, तथा कथित तौर पर। अब वो जीत कैसे सकती है इससे, ये समझते हैं। किसी भी परिवार का व्यक्ति जब सांसद बन जाता है या मुख्यमंत्री बन जाता है या पूर्व मुख्यमंत्री बन जाता है या भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन जाता है, तो उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो 4-5 विधानसभाओं के लोगों में अच्छी पकड़ रखता हो। और 4-5 विधानसभाओं के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जो कि एक विधानसभा पर अगर ये सारे लोग संगठन में होकर कार्य करेंगे तो जीतने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिन 8 लोगों को टिकट देकर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है यूपी उपचुनाव में, उसमें से 6 एक ही परिवार के हैं। 6 किसी के बेटे को टिकट दिया है, किसी की बेटी को, किसी की पत्नी को, तो किसी के बाप को, तो किसी के भतीजे को। अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को करहल विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दूं, तेज प्रताप यादव की योग्यता सिर्फ इतनी है कि वो अखिलेश यादव के भतीजे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी उनको चुनाव लड़ा रही है। या यूं कहें, समाजवादी पार्टी ने नहीं, अखिलेश यादव ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है और उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। कानपुर की शीशमऊ सीट, इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, वहां से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। क्यों लड़ाया जा रहा है? क्योंकि इरफान सोलंकी की पत्नी है और सहानुभूति का उनको वोट मिलेगा, जबकि इरफान सोलंकी की पत्नी की व्यक्तिगत तौर पर औकात 0 है। उनको कानपुर की शीशमऊ विधानसभा क्षेत्र में कोई नहीं जानता है। उनकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वो इरफान सोलंकी की धर्म पत्नी है। अब बात कर लेते हैं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की। अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या के वर्तमान के सांसद हैं, उनके सुपुत्र हैं अजीत प्रसाद। उनको टिकट दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूर्व में विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रहे
अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, इसलिए अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए। अजीत प्रसाद की योग्यता सिर्फ इतनी है कि वो सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जो कि अयोध्या के सांसद हैं, और अयोध्या का जो पूरा का पूरा संसदीय क्षेत्र है वो उसके अंदर ही मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने चरित्र रचते हुए समाजवादी पार्टी का उनको प्रत्याशी बनाया है, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जिनकी व्यक्तिगत योग्यता 0 है और राजनीतिक समझ भी 0 है। चौथे प्रत्याशी की बात कर लेते हैं। चौथा प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का कटेरी विधानसभा, अंबेडकर नगर जिले की कटेरी विधानसभा में लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा। आपको बता दूं, बसपा के पूर्व मंत्री और बसपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले लालजी वर्मा जब सपा में चले गए और सपा में उनका कद बढ़ा, उस वक्त सपा में वो विधायक बने, सपा के टिकट पर वो विधायक बने 2022 में, और उसके बाद अब वो 2024 में उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो सांसद बन गए। और फिर से सपा ने गेम खेला और समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को कटेरी विधानसभा से चुनाव लड़ा रही है। लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा की योग्यता सिर्फ इतनी है कि वो शोभावती वर्मा लालजी वर्मा की धर्मपत्नी है। बाकी उनकी राजनीतिक समझ, उनकी विकास शैली, उनकी कार्यशैली, उनकी विकास की अवधारणा, उनके विकास की नीतियां 0 हैं। उनका जमीन से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी रूप से जमीन पर कार्य नहीं कर सकती हैं। वो सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए विधायक होंगी, विधायकी बाकी लालजी वर्मा करेंगे और सांसदी भी लालजी वर्मा करेंगे। जबकि उनकी अगर जीतते हैं तो, जबकि उनकी कार्यशैली कटेरी के लोग देख चुके हैं, वो कटेरी में किस तरह से विकास करते हैं, और अंबेडकर नगर के लोग भी देख रहे हैं किस तरह से उनके संसदीय कार्य क्षेत्र में विकास हो रहा है और किस तरह से उनके कटेरी विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ था। ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मैं आहत हूं और मैं चाहता था कि किसी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता को या कार्य सेवक को, जो कि कटेरी में समाजवादी पार्टी के लिए कार्यरत था, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता। लेकिन कल के आए लालजी वर्मा का कद इतना बड़ा हो गया कि सांसद बनने के बाद उनकी धर्मपत्नी शोभावती वर्मा को वहां से टिकट दिया गया है और वो चुनाव लड़ रही है। उन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया है। बात कर लेते हैं मझुआ सीट की। मझुआ सीट पर समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि पूर्व में रहे विधायक, पूर्व में रहे सांसद रमेश बिंद की सुपुत्री हैं, उनकी बेटी हैं। उनकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रमेश बिंद की बेटी हैं। इसके अलावा उनका सामाजिक, राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षी इतिहास नहीं है। वो समाज में 0 है। उनके बाप के विकास के प्रक्रिया को देखते हुए वहां की जनता ने रमेश बिंद को नकार दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने चरित्र रचते हुए ज्योति बिंद को अपना प्रत्याशी बनाया है। बात कर लेते हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की। वहां से समाजवादी पार्टी ने बनाया है शैम्बुल राणा को अपना प्रत्याशी। पता है कौन है शैम्बुल राणा? कादिर खान राणा की पुत्रवधू यानी कि बहू को समाजवादी पार्टी ने वहां से प्रत्याशी बनाया है। इनकी बहू की सिर्फ इतनी हैसियत है कि ये कादिर खान राणा, जो कि सांसद रहे हैं वहां के, उनकी बेटे के साथ इनकी शादी हुई है और उनकी वो बहू है। इसलिए बिना योग्यता होते हुए समाजवादी पार्टी ने पीडीए रचते हुए, पीडीए का नारा देते हुए वहां से उनको टिकट दे दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये समाजवादी पार्टी की परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी नीति किस तरह से प्रकाशित हो रही है, किस तरह से फल फूल रही है। क्या इस पे अंकुश लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए तो क्यों लगना चाहिए? कल के आए हुए लोगों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने खुश हैं कि वो किसी भी तरह से उनको जिताना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यादव हैं और
मुस्लिम सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बीजेपी को वोट दे नहीं सकते। इसलिए क्या है, किन नीतियों पर ये पीडीए चल रहा है, इसकी राय रखने की प्रक्रिया हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली छोड़ देते हैं और पूछते हैं हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से, क्या है पीडीए? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अथवा अति गरीब? जानना चाहता हूं मैं। अधिकार है हमारा इस देश का नागरिक होने की वजह से